वेलकम व्यूवर्स। कल आपने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने पढ़ा था कि पार्शियली ऑर्डर रिलेशन होता क्या है। उसके बाद आपने पार्शियली ऑर्डर रिलेशन के ऊपर 3 एग्जाम्पल किए। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? पार्शियली ऑर्डर सेट, मतलब इसी के साथ पढ़ लिया था। फिर आपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा लीनियरली ऑर्डर सेट या टोटली ऑर्डर सेट या चेन। तीनों एक ही बातें थी। इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके ऊपर आपने एग्जाम्पल किए। ठीक है, अब आपकी आज की फर्स्ट डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड की क्या होते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है लेट एस, और कोई भी एस क्या है आपके पास, एस क्या है आपके पास, कोई भी एक सेट है। उसके पास रिलेशन क्या दे दिया, रिलेशन आपके पास दे दिया इस टाइप का, मतलब लेस देन और इक्वल टू। एस कोई आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है और उसके ऊपर आपने रिलेशन दे दिया लेस देन और इक्वल टू का। ये क्या कह रहा है, एक पो सेट है, ये पो सेट आपको दे रखा है। और एक क्या है, कोई भी सबसेट है एस सेट का, ए सबसेट ऑफ एस। उसके बाद कह रहा है एन एलिमेंट एम बिलोंग टू एस इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ ए। कह रहा है कि एस सेट के एलिमेंट को, क्या कहता है, एस सेट के एलिमेंट को क्या बोलोगे, अपर बाउंड बोलोगे किसका है, ए सेट का। कब? जब ए सेट के सभी एलिमेंट क्या हों, दैट इज ए सेट के सभी एलिमेंट क्या हों, उस एम से छोटे हों, तो एम को क्या बोल दोगे, अपर बाउंड बोल दोगे। आई रिपीट, क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कोई भी एक पार्शियली ऑर्डर सेट दे दिया एस अंडर द रिलेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू। ए कोई भी सबसेट है किस सेट का, एस सेट का। फिर कह रहा है एस सेट के एक एलिमेंट जिसका नाम दे दिया एम, एम को क्या बोल लोगे आप, अपर बाउंड बोल लोगे किसका, ए सेट का। एम इज अपर बाउंड ऑफ ए, एम को आप अपर बाउंड बोल लोगे किसका, ए का। कब? जब एस ए सेट के सभी एलिमेंट क्या हो, ए सेट के सभी एलिमेंट एम से छोटे या इक्वल हो। ठीक है, इसी टाइप से अब आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो लोअर बाउंड की। तो ये क्या कह रहा है, एस अंडर द रिलेशन ऑफ नॉन लेस देन इक्वल टू एक पो सेट है और ए को सबसेट ले लिया एस सेट का। तो एस सेट के एक एलिमेंट एल को क्या बोल लोगे, एल इज लोअर बाउंड ऑफ ए। कब? एल को क्या बोलोगे, एल क्या है, एस का एलिमेंट, एल को क्या बोलोगे, एल ए सेट का लोअर बाउंड। कब? जब ए सेट के सभी एलिमेंट क्या हो, एल से बड़े या इक्वल हो। ए सेट के सभी एलिमेंट एल से बड़े या इक्वल हो तो एल को क्या बोल दोगे आप, लोअर बाउंड। सिंपल तरीके से वही लोअर बाउंड और अपर बाउंड की डेफिनेशन, बस यहाँ पर क्या दे दिया कि एक पो सेट दे दिया और उस पो सेट के एलिमेंट को क्या कह रहा है, वहाँ पर क्या होता है, एक रियल नंबर होता था, रियल नंबर आर इज सेट टू बी, रियल नंबर यू इज सेट टू बी अपर बाउंड ऑफ एक्स सेट। तो यहाँ पर क्या कहता है, बस उस रियल नंबर की जगह वो एलिमेंट किसका है, पो सेट का एक एलिमेंट है। ये डेफिनेशन हो गई आपकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड की। नेक्स्ट डेफिनेशन आपसे किसकी कह रहा है, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखो नेक्स्ट की डेफिनेशन क्या कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है, आपके पास एक पो सेट दे दिया एस अंडर द रिलेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू, बी ए पो सेट, एक पो सेट दे दिया एंड ए इज लेस देन, मतलब एक कोई भी सबसेट है जो कि इसके अंदर कंटेंट हो रहा है एस सेट के अंदर। फिर कह रहा है एन एलिमेंट एल बिलोंग टू एस, एस सेट के एक एलिमेंट को क्या बोलोगे, इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फॉर ए। कब? इफ फर्स्ट प्रॉपर्टी एल इज लोअर बाउंड ऑफ, is lower bound for a second property L dash is less than or equal to L for every lower bound L dash for a।
ये क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन आपको पहले बता रहा है। क्या कह रहा है, अगर आपके पास एक पो सेट दे दे एस अंडर द रिलेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू, और उसके बाद ये क्या दे दिया, एक पो सेट दे दिया। सेकंड थिंग आपको क्या दे दी, एस सेट का एक सबसेट दे दिया ए। फिर ये क्या कह रहा है, एस सेट के एक एलिमेंट, एस सेट का कोई एलिमेंट लिया एल, एल को क्या बोलोगे, एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ किसका, ऑफ ए सेट का। एल को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलोगे किसका, ए सेट का। एल किसका एलिमेंट है, एस का। कब, जब एल क्या होना चाहिए, सबसे पहले ग्रेटेस्ट मतलब लोअर बाउंड जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ा होना चाहिए, तो एल क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए ऑफ ए का। इसका मतलब कि ए सेट के सभी एलिमेंट सेल क्या होगा, छोटा, एल इज लेस देन ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। ये लोअर बाउंड की। सेकंड डेफिनेशन क्या कह रहा है कि एल क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन दे रहा है। इसका मतलब अगर आपके पास कोई दूसरा लोअर बाउंड आता है, अगर एल डैश इज अनदर लोअर बाउंड, एल डैश क्या आता है, अगर एल डैश इज अनदर लोअर बाउंड, एल डैश क्या है, दूसरा लोअर बाउंड है, तो एल क्या होना चाहिए, एल से बड़ा, डैश से बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एल तो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो मतलब जितने भी लोअर बाउंड उनमें से बड़ा। तो अगर एल डैश कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो एल क्या होगा, उससे भी बड़ा होगा। एल डैश इज लेस देन एल फॉर एवरी लोअर बाउंड एल डैश फॉर ए, कि भाई ए के जितने भी लोअर बाउंड है उनमें से सबसे बड़ा क्या होगा, एल होगा। ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की सिंपल सी डेफिनेशन थी। उसके बाद अब आपके पास डेफिनेशन किसकी आ रही है, लिस्ट अपर बाउंड की। तो लिस्ट अपर बाउंड की भी डेफिनेशन किस तरीके से बनेगी, सेम वही तरीके से। क्या, अगर आपके पास कोई भी एक पो सेट ले लो एस अंडर द रिलेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू, ए क्या ले लो, कोई भी सबसेट ले लो एस सेट का। फिर क्या कहो कि एक एलिमेंट, उस एलिमेंट को नाम दे दो आप एम का, एम एक एलिमेंट ले लो एस का, मतलब एम एस सेट के एक एलिमेंट को क्या बोलोगे, इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ किसका, ए सेट का। मतलब आपके पास कोई भी एक पो सेट दे रखा है अंडर द रिलेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू, और एक सबसेट लिया एस का, तो कहता है एम के एलिमेंट, एस के एलिमेंट जिसका नाम है क्या, एम, एस के एलिमेंट को क्या बोलोगे, लिस्ट अपर बाउंड बोलोगे किसका, ए सेट का। कब, जब ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, एस के एलिमेंट को ए का लोअर अपर लिस्ट अपर बाउंड बोलो कब, सबसे पहली बात एम क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए, एम इज अपर बाउंड ऑफ ए, एम अपर बाउंड होना चाहिए। इसका मतलब ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो एम से छोटे होने चाहिए। इट इम्प्लाई ए इज लेस देन एम फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि जितने भी एम के अप ए सेट के अपर बाउंड है, एम उनमें से क्या होना छोटा चाहिए, एम डैश, एम इज लेस देन एम डैश फॉर एवरी अपर बाउंड, एवरी अपर बाउंड एम डैश फॉर ए, कि भाई ए सेट के जितने भी अपर बाउंड एम हैं उनमें से सबसे छोटा क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। कोई भी आपके पास एक पो सेट दे रखा है, एक सबसेट दे रखा है उसका, तो एस सेट के एलिमेंट मतलब पो सेट के एलिमेंट को क्या कहोगे, उस ए सेट के एलिमेंट, ए सेट का लिस्ट अपर बाउंड कहोगे कब, जब वो एस का एलिमेंट क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए। दूसरी कि ए सेट के जितने भी दूसरे अपर बाउंड है उनमें से सबसे छोटा क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो एम क्या बन जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड बन जाएगा। उसके बाद इसने एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल दिया इसने D20 का। D20 क्या होता था, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ D20, नहीं सॉरी 20, तो D20 के जितने पॉजिटिव इंटीजर उनका नाम बताना, 1, 2, 4, 5, 10, 20। आपने क्या पढ़ा था, वी नो, आपने पढ़ा था कि D20 फॉर्म ए पो सेट अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, पो सेट हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चाहिए, इसकी लिस्ट अपर बाउंड, और तो मतलब यहाँ पर एस का काम कौन कर रहा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग D20 काम कर रहा है। अच्छा, तो अब आपने वहाँ पर क्या लिया था, ए सबसेट लिया था एस का, तो ए इसने दे दिया, ए की वैल्यू दे दी 2, 4,
और बी की वैल्यू दे दी इसने 2, 5, 10। ये आप नोट्स में आपको यहाँ पर 10 नहीं लिख रखा, आप इसको मेंशन कर लो। तो मतलब बी और ए क्या है, एस के सबसेट है। फिर क्या कहता है, फिर इसने लिखा कि देखो ए का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताना है। फिर इसने ये लाइन लिखी है 2 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फॉर द सेट ए। ये लाइन लिखी है इसने, ये देखो ठीक लाइन लिखी है। क्यों लिखा है, क्योंकि 2 है वो एस का एलिमेंट है, मतलब D20 का एलिमेंट है। देखो फर्स्ट 2 इज बिलोंग टू D20। सेकेंड देखो 2 इज लोअर बाउंड ऑफ D20 है, नहीं सॉरी 2 इज लोअर बाउंड ऑफ ए है। क्यों है, क्योंकि देखो आप 2 ए का लोअर बाउंड है, क्योंकि 2 किससे लेस देन और इक्वल टू 2 से भी लेस देन है, मतलब 2 से इक्वल है, और 2 लेस देन है 4 से। और ये दो एलिमेंट किसके थे, ए के एलिमेंट थे, तो 2 लोअर बाउंड भी हो गया। अब क्या कहता है, अगर जितने भी उसके लोअर बाउंड हैं ए के, उनमें सबसे बड़ा 2 वही है कि भाई ए, अब इस सेट के तो 2 ही है, मतलब बाकी कोई नंबर होगा वो इससे छोटा ही होगा, तो 2 इससे बड़े हैं, तो 2 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए हो गया। सिमिलरली 10 इज लिस्ट अपर बाउंड है क्योंकि 10 इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फॉर द सेट बी। ये बात भी है, क्यों है, क्योंकि 10 क्या है, D20 का एलिमेंट है। सेकंड 10 अपर बाउंड भी है। अपर बाउंड क्यों है, क्योंकि 10 बी के सभी एलिमेंट से बड़ा और इक्वल है, 2 से बड़ा है 10, 5 से बड़ा 10, और 10 इक्वल टू 10, तो 10 क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। थर्ड थिंग 10 के लिस्ट अपर, भाई बी सेट के जो बाकी अपर बाउंड होंगे वो 10 से बड़े होंगे। तो अगर 10 लिस्ट अपर बाउंड है, क्योंकि मतलब जितने भी अपर बाउंड है बी के उनमें सबसे छोटा कौन है, 10 है, तो 10 क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड हो गया बी सेट का। क्लियर है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है इसने मिनिमल एलिमेंट की और मैक्सिमल एलिमेंट की। तो देखो मिनिमल एलिमेंट और मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कोई भी आपके पास एक पो सेट दे दिया, मतलब एस अंडर द रिलेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू, पो सेट है अंडर द रिलेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू। फिर कह रहा है एन एलिमेंट ए इन एस, एस के एक एलिमेंट जिसका नाम क्या है ए है, ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू आपके पास रिलेशन दे दिया, मतलब इज ए पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। इट इम्प्लाइज एस अंडर द रिलेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू इज ए पो सेट। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एस का कोई एलिमेंट क्या ले लो, ए बिलोंग टू एस इज कॉल्ड, एस के एक एलिमेंट ए को क्या बोल लोगे आप, मिनिमल एलिमेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, मिनिमल एलिमेंट बोलोगे। कब, इफ फॉर एक्स बिलोंग टू एस, अगर एस का कोई एलिमेंट एक्स है जो क्या है, एक्स ए से छोटा या इक्वल है, तो इसका मतलब है एक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या कह रहा है, आपके पास एक पो सेट है, उस पो सेट के एक एलिमेंट को क्या बोलोगे, एक मिनिमल एलिमेंट बोलोगे। कब, जब उस एलिमेंट से छोटा अगर आपके पास कोई एलिमेंट मिलता है, मतलब ए को आप क्या बोलोगे, मिनिमल एलिमेंट बोलोगे। ए इज कॉल्ड मिनिमल एलिमेंट इफ, ए को क्या बोलोगे आप, मिनिमल एलिमेंट बोलो। कब, अगर ए से छोटा कोई आपको एक एलिमेंट एक्स मिलता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे। अगर ये बात होल्ड हो रही है तो ये क्या है, मिनिमल एलिमेंट। इसी टाइप से मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा, अगर एस का कोई एलिमेंट बी को आप क्या बोलोगे, मैक्सिमल एलिमेंट। कब बोलोगे, अगर बी से बड़ा क्या है, कोई भी आपके पास एलिमेंट है, इफ फॉर एक्स बिलोंग टू एस, इसका मतलब अगर b से बड़ा कोई एक एलिमेंट x है, तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल है होना चाहिए, जब भी b को क्या होगा, मैक्सिमल एलिमेंट। देखो मिनिमल एलिमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या कह रहा है, मिनिमल मतलब उस सेट से द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट। इसका मतलब कि भाई इससे छोटा आपके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं उस सेट के अंदर। इसका मतलब कि अगर इससे छोटा कोई आपको एलिमेंट मिलता है, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट लेस देन, अगर कोई आपको एलिमेंट मिलता है किससे छोटा, मिनिमल एलिमेंट से, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मिनिमल एलिमेंट
और वो एलिमेंट जो छोटा है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैक्सिमम एलिमेंट का मतलब क्या है कि भाई उस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट। इसका मतलब कि अगर कोई आपको एक एलिमेंट मिलता है सेट का जो क्या है उससे बड़ा है, तो वो एलिमेंट उस मैक्सिमल एलिमेंट के इक्वली होना चाहिए। ये मिनिमल एलिमेंट और मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन थी। फिर उसके बाद इसने एक एग्जाम्पल दिया है, क्या कहता है, कंसीडर द पोसेट consider the poset as under the relation of set inclusion, मतलब set is A is contained in B where S is equal to singleton A singleton B singleton C AB BC CA ABC। क्लियर है? आपके पास एक पोसेट दे दिया अंडर द सेट इंक्लूडेड और सेट एस को आपने डिफाइन कर दिया। फिर इसमें क्या कह रहा है, देन सिंगलटन ए सिंगलटन बी एंड सिंगलटन सी आर मिनिमल एलिमेंट ऑफ एस वेयर एज ABC set is maximal element of S। ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपको एक पोसेट दे दिया S अंडर द सेट इंक्लूजर, उसके बाद S को डिफाइन कर दिया। फिर ये क्या कह रहा है कि मिनिमल एलिमेंट है। तो देखो इसका प्रूफ देखो, आप देखना कैसे है। मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती थी, एक पोसेट गिवन होना चाहिए है, उसके बाद पोसेट गिवन था एस अंडर द इलेवन। फिर क्या कहता था, एन एलिमेंट किसी का भी नाम दे दो, ए बिलोंग टू एस इज मिनिमल। एस के एक एलिमेंट को क्या बोलते थे आप, मिनिमल एलिमेंट बोलते थे। यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, सिंगलटन ए सिंगलटन बी और सिंगलटन सी, ये किसके काम कर रहे हैं, ए का काम कर रहे हैं। इनको क्या बोलोगे आप, मिनिमल एलिमेंट बोलोगे। कब, फिर उसके बाद कहता था इज मिनिमल ए बिलोंग टू सी मिनिमल एलिमेंट इफ ए इज लेस देन, इफ एक्स इज लेस देन ए इट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। कि अगर ए से छोटा आपके पास कोई एस का एलिमेंट है, अगर ए से छोटा एस का कोई एलिमेंट है तो वो एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इसने 3 एलिमेंट बताए। तो देखो आप यहाँ पर ये कैसे रिलेट कर रहे हैं, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। ए किस किस के अंदर कंटेंट हो रहा है, ए कंटेंट हो रहा है सिंगलटन ए बी में, और ए कंटेंट हो रहा है किस में, ए बी सी में। इसी टाइप से बी किस में कंटेंट हो रहा है, बी सी में, और बी कंटेंट हो रहा है ए बी सी में। इसी टाइप से सी किसके अंदर कंटेंट हो रहा है, एस सी में, सॉरी बी सी, हाँ एस सी में, और सी कंटेंट हो रहा है ए बी सी में। ये आपके पास इस तरीके से रिलेशन गिवन है। तो अब आप देखो यहाँ पर ये क्या कहता है, इसने कहा हम प्रूव करेंगे कि फर्स्ट वी प्रूव, भाई जो लिख रखा है वो बात अलग है कि ए इज मिनिमल एलिमेंट। ए क्या है, मिनिमल एलिमेंट है। ये कैसे है, देखो ये क्या कहता है मिनिमल एलिमेंट के लिए, अगर x इज लेस देन ए फॉर ऑल x बिलोंग टू एस इट इम्प्लाइज x बिलोंग इक्वल टू ए। जहाँ पर वेयर एज, देखो डेफिनेशन ये कह रही थी x अगर a से छोटा कोई एलिमेंट x है तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जहाँ पर s पोसेट था किस रिलेशन के अंदर, अंडर द रिलेशन ऑफ लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर आपके पास पोसेट कौन सा दे दिया, s अंडर द रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन। इसका मतलब
अगर कोई सबसेट ए कंटेंट हो रहा है किसके अंदर, बी के अंदर, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए बी का इक्वल हो, बी, ये बात होगी, इट इम्प्लाइज बी इज मिनिमल एलिमेंट। तो देखो आप, अब यहां पर आप मिनिमल एलिमेंट बोल लोगे किस किस को, मैं क्या कह रहा हूं कि ए मिनिमल एलिमेंट है, मैंने कह दिया। अगर नहीं होता तो आप क्या देखते कि भाई ए से एक छोटा एलिमेंट बता दो, मगर कोई एक ऐसा सेट बता दो, ए से ऐसा छोटा सेट, सिंगलटन सेट से, इस सेट से कोई ऐसा छोटा सेट बताओ, नहीं, एक ऐसा सेट बताओ जो क्या हो, ए के अंदर कंटेंट हो, ए के अंदर कंटेंट होना चाहिए, और फिर वो क्या होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए, तो उसी एलिमेंट को मिनिमल एलिमेंट। भाई यहाँ पर ए सबसे छोटा है, ऐसा कोई आपको एलिमेंट दिख रहा है कि जो ए के अंदर, जो ए के अंदर कंटेंट हो रहा हो, नहीं दिख रहा। और ए सब के अंदर कंटेंट हो रहा है, ए बी के अंदर भी और ए बी सी के अंदर भी। तो इसके मतलब, सॉरी, वो मिनिमल एलिमेंट के लिए सबसे पहले आप क्या करना, कंटेंट करके लेके चलते हो, आप ये लेके चलते हो कि अगर मिनिमल एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट कंटेंट हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मिनिमल एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट कंटेंट हो रहा है तो वो इसकी इक्वल है। तो देयर इज नो एलिमेंट, नो एलिमेंट कंटेंट इन सिंगलटन ए, भाई ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो ए के अंदर क्या हो, कंटेंट हो। तो इसलिए आप ए को क्या बोल दोगे, मिनिमल एलिमेंट बोल दोगे, सबसे छोटा एलिमेंट हो गया। इसी टाइप से सिंगलटन बी सिंगल मिनिमल हो गया, और सिंगलटन सी भी क्या हो गया, मिनिमल एलिमेंट हो गया। उसके बाद मैक्सिमल एलिमेंट क्या कहता है कि भाई एस के किसी एलिमेंट को क्या बोल दोगे, मैक्सिमल एलिमेंट। कब, कि जब यहाँ पर इसने क्या कहा, ए बी सी है, और वो क्या कहता है, एम इज मैक्सिमल। एम क्या होता है, मैक्सिमल होता है। कब, जब अगर एम किसके अंदर कंटेंट हो, तो इसका मतलब एम क्या हो, एक्स के इक्वल हो। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, वहाँ पर क्या कहता है, अगर एम किसी सेट के अंदर कंटेंट हो, किसी एलिमेंट के अंदर कंटेंट हो, तो वो एलिमेंट और एम इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा सेट ही नहीं मिल रहा जो अपने अंदर किसको कंटेंट करे, ए बी सी को। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो एलिमेंट बोल दो या नो सेट बोल दो, क्योंकि यहाँ पर सेट दे रखे एलिमेंट विथ कंटेन जाएगा, कंटेन ऐसा आएगा, जो भाई ऐसा कोई एलिमेंट या सेट है ही नहीं जो अपने अंदर किसको लेके जाता हो, ए बी सी को। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी क्या हो गया, मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। भाई ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसके अंदर ए बी सी क्या हो रहा हो, कंटेन हो रहा हो। तो इसके लिए मतलब ए बी सी क्या हो गया, एक मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। ठीक है, मिनिमल का एलिमेंट का, मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन है कि सबसे छोटा एलिमेंट, अगर इससे छोटा कोई आपको मिल रहा है तो वो उस मिनिमल एलिमेंट के इक्वल होगा। मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब उस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, अगर उससे भी कोई बड़ा मिल रहा है तो वो क्या होगा, उस मैक्सिमल एलिमेंट के इक्वल होगा। क्लियर है आपसे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, ए सेट दे दिया 2 3 4 6 2 3 6 18 24, ये एक सेट दे दिया। रिलेशन दे दिया आपको डिविजिबिलिटी, और आपको क्या पता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म्स अंडर सेट अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, क्योंकि आपने ये पढ़ा था, ये पोसेट बन रहा था। तो इसका मतलब ये भी एक पोसेट हो गया। तो ए अंडर द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या हो गया, एक पोसेट हो गया। क्लियर है। अब देखो उसके बाद देखो 2 किस किस से रिलेट कर रहा है, 6 से कर रहा है, 18 से कर रहा है, 24 से कर रहा है। 3 किस से रिलेट कर रहा है, 6 से कर रहा है, 18 से कर रहा है, 24 से कर रहा है। फिर इसका देखो मिनिमल एलिमेंट क्या हो गए, 2 और 3 मिनिमल एलिमेंट हो गए, क्योंकि भाई यहाँ पर रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या हो गया कि भाई 2 ऐसा एलिमेंट है जो क्या हो रहा है, सबको डिवाइड कर रहा है। 2
2 से ऐसा छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। तो मतलब 2 क्या हो गया, छोटा एलिमेंट। 3 भी क्या हो गया, ऐसा सबसे छोटा एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, सबको डिवाइड कर रहा है। ये अलग सीरीज से डिवाइड कर रहा है ये। भाई 2 और 3 में अगर कोई रिलेशन होता, अगर 2 रिलेट अर्थ से करता, तो हम देखते कि भाई 3 में से छोटा कौन सा है, पर ये अलग अलग दे रहे हैं। तो इसी टाइप से ये दोनों क्या हो गए, मिनिमल एलिमेंट हो गए। जैसे एक सेट के एक से ज़्यादा लोअर बाउंड अपर बाउंड एग्जिस्ट होते हैं, उसी तरीके से एक सेट के एक से ज़्यादा मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट होते हैं। बशर्ते मिनिमल एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट क्या होने चाहिए, उसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। क्योंकि इसने कहा है कि एन एलिमेंट ए इन एस, कि एस के एक एलिमेंट को क्या बोलोगे आप, मिनिमल एलिमेंट बोलोगे। क्लियर है। इसी टाइप से इसका मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा हो गया। अब देखो यहाँ पर 6 8 24 की एक सीरीज आ रही है, तो ये 24 एक क्या हो गया, इसका मैक्सिमल एलिमेंट हो चुका है। क्यों, क्योंकि 24 ऐसा नंबर है जो सबसे मतलब डिवाइड हो रहा है। इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जिसको 2 और 3 क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो ये मिनिमल एलिमेंट और मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन हो चुकी है। कल हम अपना हैसे डायग्राम और लैटिस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। थैंक यू।